नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रात में खांसी आने के क्या कारण होते हैं और उसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों, मौसम बदलने पर अधिकतर लोगों को खांसी से परेशान होना पड़ता है और खांसी से फेफड़ों में जमा एक्स्ट्रा बलगम निकल जाती है और इसके अलावा खांसी जो है वो फेफड़ों को वायरस और इन्फेक्शन से भी बचा सकती है। वहीं जब बार बार खांसी होती है तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकती है। कुछ लोगों को रात के समय खांसी अधिक परेशान करती है और इसकी वजह से नींद में भी खलल पड़ जाती है। ज्यादातर मामलों में रात में होने वाली खांसी सर्दी, फ्लू या एलर्जी का लक्षण हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रात में होने वाली खांसी के क्या कारण होते हैं और इसके क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रात में खांसी आने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, रात में खांसी कई तरह की स्थितियों के कारण हो सकती है। कुछ मामलों में खांसी जो है वो 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है। वहीं कुछ लोगों को खांसी लंबे समय तक रह सकती है। रात में खांसी आने के कारणों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन। अधिकतर लोगों में रात में होने वाली खांसी सामान्य सर्दी और फ्लू जैसे इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। यह खांसी 1 सप्ताह तक ठीक हो जाती है, लेकिन जब फ्लू के लक्षण ऊपरी वायुमार्ग में जलन पैदा करते हैं तो खांसी को ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। वायु मार्ग संवेदनशील होते हैं और ऐसे में वायरल इन्फेक्शन की वजह से रात में खांसी जो है वो अधिक ट्रिगर हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अस्थमा की, तो अस्थमा भी रात में आने वाली खांसी का एक मुख्य कारण हो सकता है। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि वायु मार्ग सूज जाता है और पतला हो जाता है और इससे सांस लेने में मुश्किल होती है। अस्थमा के मरीजों को खांसी जो है वो रात में अधिक परेशान कर सकती है और इस दौरान व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न और घरघराहट जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पोस्ट नेजल ड्रिप की। दोस्तों, पोस्ट नेजल ड्रिप तब होती है जब शरीर सामान्य से अधिक बलगम का उत्पादन कर रहा होता है और यह समस्या रात के समय अधिक देखने को मिलती है। और इस स्थिति में बलगम जो है वो नाक के रास्ते से गले में चली जाती है और जब बलगम वायु मार्ग में जाती है तो कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर सकती है और इसकी वजह से अक्सर लोगों को रात में खांसी हो सकती है। गला खराब होना, गले के पिछले हिस्से में गांठ महसूस होना, निगलने में परेशानी होना और नाक बहना भी पोस्ट नेजल ड्रिप के लक्षण हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज की, तो GERD एक तरह का क्रॉनिक एसिड रिफ्लेक्स है और जब पेट का खाना अन्न प्रणाली से ऊपर उठता है तो यह कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर सकता है और इस वजह से व्यक्ति को रात में खांसी आ सकती है। पेट में जलन, छाती में दर्द, तेज खांसी, आवाज बैठना, निगलने में परेशानी होना और गले में खराश भी इस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लक्षण हो सकते हैं और इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। और उसके बाद दोस्तों कुछ असामान्य कारणों की बात करें तो कुछ ऐसे असामान्य कारण भी हैं जिनकी वजह से व्यक्ति को रात में खांसी आ सकती है, लेकिन ये कारण कम ही लोगों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और साथ ही साथ काली खांसी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रात में खांसी आने के घरेलू उपाय क्या होते हैं। तो दोस्तों, रात में होने वाली खांसी का इलाज इसके कारणों पर निर्भर करता है, लेकिन शुरुआत में खांसी को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं। रात में होने वाली खांसी के लिए घरेलू उपाय की बात करें तो उसमें सबसे पहले दोस्तों शहद वाली चाय। तो शहद जो है वो रात में होने वाली खांसी में आराम दिला सकता है। गर्म पानी में शहद डालकर पीने से जलन कम हो सकती है और इससे बलगम भी आसानी से निकल सकता है। अगर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी होती है तो उसे शहद देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बोटुलिज्म नामक एक तत्व होता है जो कि बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नमक के पानी से गरारे करने की, तो अगर किसी व्यक्ति को रात के समय खांसी होती है तो उसके लिए नमक के पानी से गरारे करना असरदार हो सकता है। सोते समय गरारे करने से खांसी को कम किया जा सकता है। नमक का पानी गले की खराश और जलन को शांत करता है और साथ ही साथ बलगम को भी निकालता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लिक्विड डाइट की, तो खांसी होने पर शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है और हाइड्रेट रहने से गले में नमी रहती है और इससे गले की जलन शांत होती है और खांसी में आराम मिलता है। इसके लिए दिन भर में रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर रात को खांसी होती है तो हर्बल टी और नींबू पानी भी पी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए नमी बनाए रखने की, तो शुष्क हवा खांसी को ट्रिगर कर सकती है और ऐसे में जिन लोगों को रात में खांसी होती है
वे हवा में नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर जो है वो गले को नम रखने में मदद करता है और इससे गले की जलन शांत होती है और खांसी को रोकने में भी मदद मिलती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एलर्जी को कम करने की, तो एलर्जी होने पर व्यक्ति को अधिक खांसी या छींक आ सकती है और अगर अक्सर ही रात में खांसी रहती है तो एलर्जी वाले पदार्थों से दूरी बना कर रखें। मोल्ड, पालतू जानवरों की रूसी और धूल से एलर्जी जो है वो ट्रिगर हो सकती है और एलर्जी को दूर करने के लिए सोने से पहले स्नान कर लें और साथ ही साथ एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों से दूरी बनाकर रखें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सिर के नीचे तकिया रखने की, तो रात को सोते समय बलगम जो है वो गले के पिछले हिस्से में जमा हो सकता है और इससे खांसी अधिक तेज हो सकती है। ऐसे में सिर को ऊंचा रखकर सोने की कोशिश करें और इसके लिए बिस्तर पर 1 से 2 तकियों के ऊपर सिर रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए धूम्रपान छोड़ने की, तो धूम्रपान जो है वो खांसी का एक मुख्य कारण हो सकता है और ऐसे में खांसी को रोकने के लिए धूम्रपान करना बंद कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए नोज स्प्रे का इस्तेमाल की, तो नोज स्प्रे के इस्तेमाल से खांसी में आराम मिल सकता है क्योंकि नोज स्प्रे के इस्तेमाल से गले के सूखेपन को कम किया जा सकता है और इससे बलगम को कम करने में मदद मिल सकती है और इससे नाक की जलन और एलर्जी को कम किया जा सकता है। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए, तो इन घरेलू उपायों को आजमा कर रात में आने वाली खांसी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं अगर खांसी लंबे समय तक रहे तो इस स्थिति को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। किसी भी व्यक्ति को कुछ स्थितियों में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि 38.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक बुखार हो, 1 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी रहती हो, बलगम के साथ खून निकल रहा हो, छाती में दर्द हो या सांस लेने में कठिनाई हो, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दोस्तों रात में होने वाली खांसी सामान्य होना असामान्य है या गंभीर, वह इसके कारण पर निर्भर करती है और जैसे अगर सर्दी और फ्लू की वजह से रात को खांसी होती है तो यह 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर फेफड़ों की किसी पुरानी बीमारी के कारण खांसी हो रही है तो इसे ठीक करने में लंबा समय लग सकता है। जिन लोगों को एलर्जी और अस्थमा है उन्हें खांसी को कम करने के लिए इलाज की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को हर रोज़ रात में खांसी हो रही है तो इस स्थिति को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।